everyone, myself Anjali Agarwal and I welcome you all at your own channel Smart Study Circle. Today, this is our part 7th video, chapter 10, Light Reflection and Diffraction, Branch Physics. In our previous lectures, we have completed our topic reflection. हम अपने previous chapters में topic reflection cover कर चुके हैं. Now today we are going to know about refraction. 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 I'm not talking about reflection. I'm talking about refraction. देखिए सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर होता है, क्या क्या प्रोसेस आती हैं हमारे रिफ्रैक्शन टॉपिक में, ये सब चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं. हमें हमारे डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन कहाँ देखने को मिलता है, एंड ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, moving towards topic, we are going to discuss that what is the actual meaning of refraction. Before moving towards the topic, first of all, see what is the basic meaning of refraction. Refraction का basic meaning होता क्या है? Refraction. अगर एक सिंपल वर्ड है रिफ्रैक्शन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट. लाइट का मुरझाना रिफ्रैक्शन कहलाता है. Let us recall that what is reflection. Reflection is what? When incident light falls on a surface, on a plane at point of incidence, it reflects back making some angle. It is called reflection of light. इंसिडेंट लाइट क्या करती है? जब इंसिडेंट लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है, किसी मिरर पर, किसी प्लेन पर पड़ती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, वहां से वो बाउंस बैक कर जाती है, वहां से वापस आ जाती है कुछ एंगल बनाते हुए, वो हमारी चीज कहलाती थी रिफ्लेक्शन. लेकिन दैट प्रोसेस अकर्स इन सेम मीडियम. वो जो प्रोसेस थी वो सेम मीडियम में अकर होती थी. लेकिन इन दिस टॉपिक रिफ्रैक्शन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स इन टू डिफरेंट मीडियम्स. जो रिफ्रैक्शन होती है वो टू डिफरेंट मीडियम में होता है. अब व्हाट इज मीडियम? मीडियम क्या होता है? मीडियम क्या होता है? एक तरह से जैसे आई एम स्टैंडिंग इन दिस रूम. मैं इस कमरे में खड़ी हूं. मीन्स द मीडियम अराउंड मी इज एयर. मेरे चारों तरफ एयर है. If we are talking about a fish lives in water. देखिए, the change in direction of light when it passes from one medium to another medium is called refraction of light. क्या होता है कि जब जो लाइट होती है वो दो अलग अलग मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है. अब इस प्रोसेस में होता क्या है? अगर हमारे पास दो डिफरेंट मीडियम है, सपोज वी हैव एयर एंड ग्लास, सपोज वी हैव वाटर एंड ग्लास, सपोज वी हैव एयर एंड वाटर, सपोज वी हैव वैक्यूम एंड एयर, वी हैव सो डिफरेंट मीडियम्स. इसमें क्या होता है कि जो लाइट होती है, आखिरकार ऐसा क्या कारण है जिस वजह से हमारी जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है? हमारी जो लाइट होती है उसकी अपनी पर्टिकुलर स्पीड होती है. जैसे कि अगर हम एयर की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एयर एज अ मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. हमारी जो एयर होती है उसमें जो स्पीड होती है लाइट की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. इसी तरह ये हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर है. I have denoted it by V. You can directly write it as S. Speed of light in air is 3 × 10⁸ meter per second. If we are talking about speed of light in water, अगर हम H2O की बात करें तो उसमें होती है 2.25 × 10⁸ meter per second. इसी तरह अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी कि कांच, अगर हम उससे बात करें तो वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है कि जो डिफरेंट मीडियम्स है उसमें एयर की स्पीड बदल जा रही है. जैसे एक आंसर होता है, आपने सुना भी होगा कि जैसा देश वैसा भेष, यानी कि इफ यू आर लिविंग इन सिटी देन यू लिव लाइक दैट वे, एंड इफ यू आर लिविंग इन अ विलेज देन यू विल फॉलो ऑल द ट्रेडिशंस एंड ऑल द कस्टम्स. आप ये सब फॉलो करते हैं. अगर आप शहर में रहते हैं आप शहर की तरह जीते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं आप सभी परंपराओं को, सभी मान्यताओं को फॉलो करते हैं. शहर वाले भी करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग दैट दे डोंट फॉलो ऑल द कस्टम्स एंड ऑल द ट्रेडिशंस, बट फिर भी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन द लाइफ ऑफ सिटी एंड विलेज. सो डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं. सिमिलरली जो स्पीड ऑफ एयर है, स्पीड ऑफ लाइट in air is 3 × 10⁸ meter per second. Speed of air in water is 2.25 × 10⁸ meter per second, and speed of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second. तो क्या होता है कि जब जो लाइट होती है वो डिफरेंट मीडियम्स में ट्रेवल करती है, उनकी स्पीड बदल जाती है.
जिस वजह से क्या होता है उनको मजबूरी में अपना पाथ चेंज करना पड़ता है। तो यही दिस द चेंजिंग ऑफ पाथ इज अ प्रोसेस by which bending of light takes place and because of this refraction takes place। जैसे क्या होता है कि अगर हमारे पास दो मीडियम है, जैसे कि सपोज दिस इज एयर, ये हमारे पास एयर है, एंड दिस इज वाटर, ये हमारे पास वाटर है। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर एक लाइट इफ अ इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है, तो ये जो होगा ये इसका नॉर्मल होता है। जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें तो क्या करती है, ऐसे वापस बाउंस बैक कर जाती। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब क्योंकि ये दो डिफरेंट मीडियम है, ये हमारा 1 मीडियम है, ये हमारा 2 मीडियम है, इसमें क्या होता है कि जो लाइट है उसको इस टाइप से सीधे चले जाना चाहिए था, यही तो होता है, लेकिन वो ऐसे नहीं करती। उसमें क्या होता है कि जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है, लाइट जो होती है वो बेंड कर जाती है, लाइट इसमें बेंड कर जाएगी। तो जो उसका पाथ यानी कि जो ये डिफरेंस होगा यही चेंज इन पाथ कहलाता है। देखिए कितना सारा डिफरेंस हो गया, लाइट ऐसे आई, ऐसे न जाने के बदले वो ऐसे चली गई, तो ये जो चेंज हुआ यही पाथ डिफरेंस या फिर आप कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया। लेकिन अब इसमें भी दो केस होते हैं, एक होता है रेयर से डेंसर में जाना, एक होता है डेंसर से रेयर में जाना, उसे हम आगे डिस्कस करते हैं। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू, you are getting this point, I hope so। So moving towards next thing, देखिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर, फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास, फ्रॉम वाटर इनटू एयर, फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। देखिए वी हैव सो मेनी डिफरेंट मीडियम्स, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स हैं। इफ लाइट रे goes from one medium to another medium, if a light ray goes from one medium to another medium, then what happens, then its speed changes। जो लाइट होती है इसकी स्पीड चेंज कर जाती है, बिकॉज ऑफ विच इट्स बेंडिंग ऑफ लाइट हैपन्स, बिकॉज ऑफ विच बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, इसीलिए बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पाथ चेंजेस एंड रिफ्लेक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। देखिए हमारे पास अगर तीन मीडियम, वी हैव टेकन 3 मीडियम्स हियर, ग्लास, वाटर, एयर। इफ light goes from air into glass or from glass into air, if light ray goes from glass into water or from water into glass, similarly light ray goes from air into water and water into air, in all conditions bending of light takes place because speed is changing, and if bending of light takes place means refraction process is taking place। अगर हम कहें कि ग्लास और ग्लास की बात कर ले तो वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, स्पीड ऑफ लाइट सेम होगी, जिसकी वजह से पाथ विल नॉट चेंज, पाथ चेंज नहीं। वी विल टॉक अबाउट दैट व्हाट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। आखिरकार ऐसा क्या कारण होता है जिसके कारण रिफ्लेक्शन होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम और मीडिया, and when light goes from one medium into another its speed changes, and this change in speed of light causes refraction of light। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं that speed of light is different in different mediums। हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है हर मीडियम में डिफरेंट होती है। if we will talk about air, its speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second। if we talk about water, its speed is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second। and if we talk about glass, its speed is 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हर एक मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है, जिसके कारण जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम में एंटर करते ही उसकी स्पीड बदल जाती है, जिस कारण जो लाइट होती है अगर मैं अब आपको बताऊंगी, वी विल डिस्कस अबाउट रेयर एंड डेंसर मीडियम। इफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड इफ लाइट goes denser to rare medium, rare to denser medium, it bends towards the normal। ये एक प्रोसेस होती है, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस अभी आपको ये जानना है कि अगर दो मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है और जैसे ही इट एंटर्स इनटू अनदर मीडियम इट्स लाइट स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, एंड दैट इज द रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन। ही रिफ्लेक्शन का रीजन होता है। वी हैव रिटन इट हियर, इट्स स्पीड चेंजेस एंड दिस चेंज इन स्पीड कॉजेज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light in water is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. And speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. I hope
दिस कॉज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप सिंपल से कहेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, सॉरी refraction. Bending of light is called refraction, and this process occurs due to change in speed of light in different mediums. When light enters from one medium to another medium, its speed of light changes, because of which bending of light takes place, and this causes refraction. सिंपल सा हमारा एक फिनोमिनन है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट. देखिए ये जो हमारा फिगर है, इसे इस फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है देन व्हाट हैपेंस. मीन सपोज दिस इज एयर, दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये एक रेक्टेंगुलर कांच का टुकड़ा है, और दिस इज एयर. मीन्स द मीडियम अराउंड दिस स्लैब इज एयर. सो दिस मीडियम इज एयर एंड दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. सो दिस इज मीडियम ग्लास, ये एयर है, ये ग्लास है. In this process we will see that light is moving, incident ray is incident on glass slab, means light ray is traveling from air medium into glass medium. ये हमारी इंसिडेंट रे थी. जब इस इंसिडेंट रे ने, दिस इज नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है कि जो हमारी सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. यहाँ ये दिस इज 90 डिग्री एंगल. व्हाट हैपेंस दैट व्हेन दिस इंसिडेंट रे इंसिडेंट एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट करती है, देन इट रिफ्लेक्टेड, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड. देखिए मैंने ये नहीं कहा इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, मैंने रिफ्लेक्टेड बैक नहीं कहा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो जा रहा है. जब मीडियम चेंज होता है तो जो लाइट होती है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट नहीं करती. हालांकि अब आप कहेंगे क्या इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा? रिफ्लेक्शन इसमें हो रहा होगा. इसमें कोई ऐसी लाइट रे होगी जो रिफ्लेक्शन जिसका हो रहा होगा, ऐसी लाइट रे भी कोई ना कोई होगी. लेकिन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिफ्लेक्शन टॉपिक, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस केस. इसलिए हम ये वाला केस नहीं ले रहे क्योंकि अभी हम रिफ्लेक्शन टॉपिक की बात कर रहे हैं. सो आई एम इरेजिंग दिस, अदरवाइज वी विल गेट कंफ्यूज. हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अदरवाइज वी विल गेट कंफ्यूज. ये इंसिडेंट रे है, ये स्लैब से यानी कि जो ग्लास कांच का टुकड़ा है उससे रिफ्लेक्ट होकर ये अंदर जा रही है. तो इसमें प्रोसेस क्या थी कि क्योंकि ये इंसिडेंट रे यहां से टकरा रही है तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे ना जाकर के ये बेंड्स हो जा रही है, यानी कि जो नॉर्मल की तरफ झुक जा रही है. ये नॉर्मल था, ये लाइट ऐसे ना जाकर के ये लाइट इसकी तरफ बेंड हो जा रही है, झुक जा रही है. इसी प्रोसेस को हम रिफ्रेक्शन कहते हैं. यानी कि जो लाइट का पाथ था वो एक्चुअल पाथ ना होकर के वो चेंज हो गया. जो लाइट थी अपने पाथ से इट गेट्स डेविएटेड, इट इज नॉट फॉलोइंग इट्स ओन पाथ, इट इज डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ. वो डेविएट कर रही है. दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कुछ एंगल बना के यहाँ पे इंसिडेंट कर रही होगी और कुछ एंगल बनाकर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जा रही है. सो दिस इज एंगल आई एंड दिस इज रिफ्लेक्शन एंगल. सो आई हैव रिटन हियर कीवर्ड्स. आई आर मीन्स इंसिडेंट रे, आर मीन्स रिफ्लेक्टेड रे, आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मीन्स रिफ्लेक्टेड एंगल, O is point of incidence, this is point O, and N is normal. ये हमारी प्रोसेस थी. लेकिन अब we have discussed in this topic that light goes from air medium into glass medium. We haven't discussed it that light is traveling from glass medium into air. हमने एयर से ग्लास के बारे में डिस्कस किया है, हमने ग्लास से एयर के बारे में भी डिस्कस नहीं किया है. तो ये एक प्रोसेस होती है, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Here, one thing is to be noted that the difference between reflection and refraction. What is the difference between reflection and refraction? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता. मीन्स इस केस में अगर हम बात करें तो इस रिफ्लेक्शन के केस में हमारा ये था, जो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो ये था कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल, जो एंगल इंसिडेंस एंगल था. लेकिन इस केस में तो होता था, मीन्स इट फॉलोज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी इट फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लेकिन इसमें क्या होता है, एंगल I मे और मे नॉट बी इक्वल टू एंगल R. जरूरी नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इट इज नॉट नेसेसरी. इट मे और मे बी हैपन. मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. It is not necessary that angle of incidence should be equal to angle of refraction. It is not necessary. It may be equal to angle of refraction or it may not be equals to angle of refraction. Incidence angle refraction angle के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये इसका डिफरेंस है. Now we will discuss 3 or 4 important note points. Note points means
रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन क्या होगा, पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देन व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन हाउ मच लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, कितना डेविएट करेगी, जितना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस होगा लाइट उतना ही डेविएट करेगी। तो ये नोट पॉइंट्स हम कुछ जानते हैं, इसके बारे में वी आर गोइंग टू राइट इट, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। उसके बाद वी विल नो दैट व्हाट इज रेयर मीडियम, व्हाट इज डेंसर मीडियम, what happens when light goes from rare to denser medium, and then what happens when light goes from denser to rare medium. We will know about this. Point of incidence की अगर हम बात करें तो जो ये O point है, this O point is called point of incidence. मीन्स ये पॉइंट कहाँ है, ये अगर हमने दूसरा मीडियम लिया है ग्लास तो इसकी सरफेस पर है, यानी कि दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज एट द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम वेयर नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे लाइज। मीन्स जो ये हमारे पास ग्लास स्लैब है इसकी सतह पर हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है जहां पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों लाई कर रहे हैं, उसको हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया है। दिस इज डिनोटेड बाय ओ। सिमिलरली अगर हम बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय एंगल आई। The angle between incident ray and normal is called angle of incidence, denoted by angle I. Angle of refraction क्या होता है, same like angle of incidence. Angle of incidence क्या था कि the angle between incident ray and normal. Similarly, what is angle of refraction? The angle between Similarly, the angle of refraction is angle between refracted ray and normal. यानी कि the angle between refracted ray and the normal is called angle of refraction. क्या था कि जैसे वहां पर ये था कि हमारे पास ये एक स्लैब था, यहाँ पर एक नॉर्मल था, हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही थी, उसके बाद वो बेंड कर जा रही थी, तो जो ये वाला एंगल था दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नाउ डिनोटेड बाय एंगल आर। नाउ द नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू नो इन दिस टॉपिक रिफ्रैक्शन इज greater the difference in the speed of light in two media or medium, greater will be the amount of refraction. यानी कि अगर हमारे पास दो मीडियम है, either it is air water, either it is air glass, either glass water, either vacuum, either any metal, anything. Suppose we have any two mediums. The greater is the difference between the speed of light in two mediums, greater will be the refraction. जितना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस होगा दोनों की, उतना ज्यादा हमारा लाइट डेविएट करेगी। जैसे कि अगर हम वाटर और एयर की बात करें तो जो एयर है उसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जो वाटर है उसमें है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम ग्लास की बात कर ले तो ग्लास है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एयर और ग्लास के बीच डिफरेंस ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर and water. So if we see that the process refraction will mostly occur glass and air with respect to glass and water. I hope you are understanding this. Means कहने का मीन्स ये है कि अगर दो मीडियम के बीच जितना ज्यादा डिफरेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट को लेकर, जो हमारे रिफ्रैक्शन की प्रोसेस है वो उतना ज्यादा होगी। जैसे कि अगर हम ग्लास की और एयर की बात करें, एंड वी विल टॉक अबाउट ग्लास एंड वाटर, तो जो वाटर होते हैं उसकी स्पीड होती है लाइट की उसमें 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम ग्लास की बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो दोनों में डिफरेंस है, एयर का ग्लास में जो डिफरेंस है वो ज्यादा है एयर का वाटर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि उसमें 3 और 2 है, उसमें 3 और 2.25 है, तो ये डिफरेंस हो गया। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा लाइट उतना ज्यादा अपने पास से डेविएट करेगी, और जितना ज्यादा डेविएट करेगी उतना ज्यादा वो रिफ्रैक्शन की प्रोसेस को अकर करेगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट इज रेयर मीडियम, व्हाट इज डेंसर मीडियम, एंड व्हाट हैपेंस लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड व्हाट हैपेंस दैट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। हैव अ लुक ऑन इट। व्हाट इज रेयर मीडियम? A medium in which speed of light is more is called optically rare medium. देखिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इसे दूसरा तरीका ये है कि जहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा दूरी पर होते हैं वो ऑप्टिकली रेयर होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं जिसे आप इजीली कंप्रेस कर पाते हैं
जिस चीज को आप इजीली कंप्रेस कर पाते हैं वो आपका रेयर मीडियम कहलाता है। जैसे कि अगर हम इफ यू टॉक अबाउट एयर मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू glass molecules, air molecules are widely spread and you can compress air very easily with respect to glass. आप ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर को बहुत इजीली दबा सकते हैं। सपोज let's have a balloon. A balloon is filled with air and a balloon is filled with glass particles. You can easily compress balloon with your hands. आप अपने हाथों से इजीली बलून को कंप्रेस कर पाते हैं which is filled with air. And if the balloon is filled with glass molecules, glass particles, it is hard to compress it with respect to air. उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आपको। So कहने की बात यह है कि जहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्प्रेड होते हैं वो आप डेंसर रेयर मीडियम कह सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वाइडली स्प्रेड होंगे उतना ज्यादा लाइट उसमें आराम से फ्लो कर पाएगी। यानी कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो कहने का मतलब यही है, आप घुमा फिरा के कुछ भी कह लीजिए, बात वही है। चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, बात आपकी भाई घुमा फिरा कर पड़ेगी कि रेयर मीडियम क्या होता है कि ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। जैसे कि एयर एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है एज कम्पेयर टू ग्लास एंड वाटर। एंड डेंसर मीडियम, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यानी कि ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर एंड वाटर। कहने का मीन्स ये है कि एक मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होती है उसे आप ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कह सकते हैं। जैसे कि ग्लास, अगर एयर और वाटर में अगर देखा जाए, अगर वाटर एयर में देखा जाए तो वाटर रेयर है, ग्लास डेंसर है। अगर एयर और ग्लास में देखा जाए तो एयर रेयर है, ग्लास डेंसर है। अगर एयर वाटर में देखा जाए, आप एयर को दबा के देख लीजिए और पानी को दबा के देख लीजिए, इट इज वेरी इजी टू कंप्रेस to compress a balloon filled with air with respect to a balloon filled with water. So by this difference you can say that this is rare and this is denser. आप इसके रिस्पेक्ट के बारे में, इस डिफरेंस से भी आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज रेयर है, कौन सी चीज डेंसर है। तो जो लाइट होगी वो रेयर मीडियम में इजीली फ्लो कर जाएगी और जो लाइट होगी वो डेंसर मीडियम में थोड़ी सी हार्डली ट्रेवल करेगी। तो यही डिफरेंस होता है रेयर एंड डेंसर मीडियम। So I think that this is clear to all of you. In this, two rules by which the direction of bending of a ray of light when it goes from one medium into another. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास दो मीडियम है, सपोज one is rarer and one is denser. If light goes from rare to denser, then what happens? And when light goes from denser to rare, then what happens? Means in these two, we will discuss about these two cases. हम इन दोनों केसेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट केस, when a ray of light goes from a rare medium to a denser medium, it bends towards the normal. आपको ये चीज देखनी है कि इसमें बेंड्स हो जाती है। किसमें? जब लाइट जाती है रेयर टू डेंसर में। देखिए, इसको याद करने का तरीका है आरडीबी, ठीक है। या फिर इसमें क्या हुआ कि ये हमारे पास एयर थी, हमने यहाँ पर एक ग्लास स्लैब रख दी है। एयर जो होता है वो रेयर होता है क्योंकि आप एयर को आराम से दबा सकते हैं। ग्लास को थोड़ा एयर के हिसाब से, ग्लास जो है वो तो दबता ही नहीं है हाथों से, खैर वो मेल्ट हो सकता है। तो ये क्या होता है कि ग्लास जो होता है वो डेंसर होता है, एयर रेयर होता है। तो आपने क्या किया, जब इंसिडेंट लाइट, सपोज ये हमारा ग्लास है, अगर यहाँ पे लाइट आ रही है तो ये जो लाइट है वो ऐसे जानी चाहिए थी, इसके अंदर जो लाइट है इसके अंदर सीधे ऐसे चली जानी चाहिए थी, पर वो लाइट ऐसे ना जा करके वो लाइट ऐसे हो जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ऐसे ना जा करके वो लाइट ऐसे हो जाती है। यानी कि यही प्रोसेस जो होती है वो हमारी रिफ्रैक्शन कहलाती है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो दोनों मीडियम में बदल जा रही है, जिसकी वजह से हमारी रिफ्रैक्शन की प्रोसेस हो रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें इस वाले केस में, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। देखिए, इसमें हमारी बात हो रही है डेंसर मीडियम
देखिए इस वाले केस में हमारी बात हो रही है व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी ये हमारा डेंसर है, ये हमारा रेयर है। जैसे कि दिस इज अवर ग्लास लाइट। अब लाइट इसमें एंटर नहीं कर रही है, लाइट इसके अंदर से एंटर करके एयर में जा रही है। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट मीडियम एंड एयर इज आवर सेकेंड मीडियम। तो इसमें क्या होगा कि जो लाइट रे है, लाइट रेस अगर वो इस टाइप से जा रही है तो अगर यहाँ से कोई लाइट रेस के अंदर से ऐसे निकल रही है तो ऐसे ही निकल जानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे ना निकल करके वो थोड़ी सी ऐसे निकलती है। मीन्स वो नॉर्मल से अवे निकलती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा फैले हुए होते हैं, वो थोड़े से रेयरर होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो लाइट रे होती है उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इजीली ट्रेवल करती है और नॉर्मल से अवे मूव कर जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है, जो लाइट रे है उसका पाथ ये था, ये हमारा लाइट रे का पाथ था। लाइट हमारी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन अब हमारी लाइट ऐसे ना जा करके वो लाइट थोड़ी सी नॉर्मल से अवे होके निकल रही है। और यहाँ पे जो लाइट रे का पाथ था वो ऐसे था, तो जो लाइट रे थी वो अंदर भी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ी सी थोड़ी सी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होके निकल रही है। तो ये जो दो हमारी प्रोसेस थी, ये हमारे रेयर और डेंसर मीडियम की प्रोसेस थी। I hope this is clear to all of you. In next lecture, we will see other things about refraction. Till then, I hope these things regarding refraction will be clear to all of you. Again, I am saying please, if you liking my video, if you liking my content, so please hit the like icon and please subscribe my channel because it motivates me. ये मुझे थोड़ा सा उत्साह देता है, मुझे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा उत्साहित कर देता है। Okay, thank you so much. Your host Anjali Agrawal.